नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि माता रानी की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का महापर्व खास माना जाता है। यह साल में 4 बार आता है, जिसमें से एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 अन्य गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। फिलहाल अश्विन माह चल रहा है और इस महीने में शारदीय नवरात्रि का महापर्व है। इस बार इस महापर्व की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है और आज 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से भक्तों के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगर जीवन में किसी तरह का भय है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। माता के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा, उन्हें भोग में क्या अर्पित करें और इनके जन्म के पीछे क्या कथा है, तो आइए बताते हैं। अजदमा मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। मां पार्वती का यह रौद्र रूप है जिन्होंने असुरों के संहार के लिए धारण किया था। मां चंद्रघंटा अपनी 10 भुजाओं में कमल, माला, कमंडल, चक्र, गदा, धनुष, तलवार, त्रिशूल आदि शस्त्रों को धारण करती हैं। इस स्वरूप में माता युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजती हैं और उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र होने के कारण ही उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। उनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर हैं और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार हैं और 5वां हाथ वर्ण मुद्रा में रहता है। मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। ज्योतिष शास्त्र में माता का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित किया गया है। तीसरे दिन की पूजा में दूध या मेवे से निर्मित चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप इस दिन मां को दूध से बनी मिठाई, ड्राई फ्रूट की बर्फी आदि बनाकर भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। इस दिन विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। जो लोग माता को खीर और मिठाइयां अर्पित करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन माता को गुड़ और पीले रंग की भी मिठाइयां अर्पित की जाती हैं। पीले रंग की मिठाइयां मां जगदम्बा का विशेष भोग माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय धरती पर राक्षसों ने अपना आधिपत्य कर लिया और लोगों को हर तरह से परेशान कर दिया। यहाँ तक कि महिषासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा और देवराज इंद्र के सिंहासन को हथियाने स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। ऐसे में धरती और स्वर्ग को राक्षसों से मुक्त करने देवतागण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। इसके बाद तीनों देवों ने क्रोध जताया और इस दौरान उनके मुख से एक देवी ऊर्जा निकली जो मां चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई। देवी चंद्रघंटा को भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और इंद्र ने अपना घंटा और सूर्यदेव ने अपना तेज दिया, जिसके बाद देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया। मां चंद्रघंटा शांति, साहस और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। जोशियों के अनुसार जो जातक माता चंद्रघंटा को विशेष प्रकार के भोग अर्पित करते हैं, उनके मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही मन में साहस प्राप्त होता है। माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, साथ ही अपनी कृपा भी बनाए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करें। उसके बाद माता की प्रतिमा या फोटो लगाएं। प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद मां को पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग भी लगाएं। इसके बाद माता के चमत्कारी मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस विधि से माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस तरह विधि विधान से पूजा अर्चना और उपासना करने से साधक को शौर्य, पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है।
माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन की कड़ी से कड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है। इस दिन माता के चरणों में पूरे भक्ति भाव से समर्पण होना चाहिए। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहता है। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो माता का रंग स्वर्ण में है। वे कांति से ओतप्रोत हैं और इनके शरीर से निकलने वाली घंटा ध्वनि से भूत प्रेत शत्रु आदि ये सब भाग जाते हैं। माता अपने भक्तों को निडर और भयहीन बनाती हैं। सदा शत्रुओं का मर्दन करने वाली माता का स्वरूप सौम्य और शांत है और शरणागत घंटे की ध्वनि सुनते ही आश्वस्त हो जाता है कि माता उस पर कृपा अवश्य बरसाएंगी। इनकी सौम्यता और शांत चित्त का प्रभाव भक्तों पर भी पड़ता है। उनका शरीर भी प्रकाशमय हो जाता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूजा के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड ज्योत जलाने से जीवन में खुशियां आती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर मां दुर्गा अपने भक्तों को सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और समस्याओं और बाधाओं का नाश हो जाता है। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इस तरह विधि विधान से जो भक्त मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उन्हें अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के समस्त पापों का नाश कर उन्हें मुक्ति प्रदान करें, ऐसी मेरी भी मां से प्रार्थना है। जय माता दी।